तो बच्चों अभी तक आपने इसकी फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इसकी जो सेकंड रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और आपको बताया गया है कि 5 तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है एरोमेटिक रिंग, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रेडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो सबसे पहले हम आपको करवा रहे हैं इसमें हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन आपने उसमें 11th में भी इनकी स्टडी करी और यहां पर भी करोगे, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है ना, ये रिएक्शन इजिली दे दे। हालांकि इसमें जो क्लोरोबेंजीन है उसके थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में हम आपको बताओगे। स्लो रिएक्शन करती है, क्यों करती है जबकि काफी फास्ट करना चाहिए इसे। आप ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और वो वहां अटैक करे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का काफी हाई हो। तो एरोमेटिक रिंग में तो काफी हाई होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो हेलोजिनेशन देख लो, हेलोजिनेशन में क्या है लिख लो, व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद, एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो। व्हेन क्लोरोबेंजीन react with chlorine in presence of anhydrous FeCl3 फेरिक क्लोराइड, या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आप ले सको। हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में। क्या होता है ये एनहाइड्रस का मतलब होता है अनार्द, यानी बिना नमी के। और FeCl3 यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो प्रोडक्ट बनने में मदद करता है, हेल्प करता है। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे इसके। यानी व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो और पैरा क्यों बनेंगे इसमें, सिर्फ आपको क्या लिखना, मेन प्रोडक्ट लिखना। उसका रीजन है माइनर, यानी ये दोनों अगर 100% बना तो कुछ परसेंट अबाउट 20% ये बनता है और 80% बनता है ये, तो ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हम आपको अभी बता रहे हैं। ये देखो, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में आपने देखा होगा अगर दो एक जैसे समूह पास हो तो एक दूसरे का क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। और यहाँ पे से ऑर्थो इफेक्ट का आ जा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ये क्लोरीन भी, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर धकेल लेंगे। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम होती है। तो वो रीजन क्या है जिसकी वजह से दूर धकेलना है बच्चों, स्टेरिक हिंड्रेंस। सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या करते हैं, ऑर्थो इफेक्ट रिप्रेजेंट करें, जिस वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट क्या है, माइनर बनता है, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें पहले और सेकंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका 4 पोजीशन पे 1 और 4th पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, या ऑर्थोक्लोरो ऑर्थो भी आप लिख सको। कैसे लिखोगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसे क्या लिखोगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। डाई क्यों हम कह रहे हैं, क्यों इस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ क्या है, फर्स्ट और 4th पोजीशन पे है। तो आपको इसमें मेन चीजें क्या याद रखनी है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो कम क्यों बनेगा, वो इस वजह से कम बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो सेम ग्रुप हो एक दूसरे पे नजदीक होने की वजह से रिपल्सन करते हैं, और यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे है वे। इस वजह से हमेशा जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, कम होगा। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब जैसे हम बता रहे थे अभी आपको कि इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक रिंग बड़ी इजिली देती है, लेकिन क्लोरोबेंजीन इजिली रिएक्शन नहीं देती। इसका रीजन क्या है कि जो ये क्लोरीन होता है, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े होंगे, -I और +I इफेक्ट।
तो जो क्लोरोबेंजीन है या क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट वो होता है कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन चेन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें वो भी पाया जा, देखो ये लोन पेयर की वजह से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और विड्रॉ भी करने की कोशिश कर रहा है, यानी अपने कंट्राडिक्ट हो रही है, एक विरोध कर रहा है अपनी ये चीजों का, दे भी रहा और खींच भी रहा। तो इस वजह से इसमें इस कंफ्यूजन की वजह से ये क्या हो जा, रिएक्शन काफी स्लो हो जा। ठीक है, लोन पेयर की वजह से तो अंदर की ओर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर की ओर भी खींच रहा। तो इसी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो स्लो होती हैं काफी ज्यादा। एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन के मुकाबले अगर आप देखो तो काफी क्या होंगी, वो स्लो होंगी। ठीक है, आगे सभी बच्चों की समझ में? आप लिखना चाहते हो नोट करके लिख लो। द हेलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेंजीन रिंग एज ए रिजल्ट compared to benzene, and hence the further electrophilic substitution reactions in haloarenes occur slowly and under more drastic conditions as compared to those in benzene। तो बेंजीन के मुकाबले काफी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। अब नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रेशन। जैसे हमने अभी बताया 5 रिएक्शंस होती हैं, तो नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेशन। सभी बच्चों को दिख भी रहा प्रॉपर? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन नाइट्रेशन की जो रिएक्शन होती है वो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में होगी। तो इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन आप एग्जांपल के तौर पर ले सको, ब्रोमोबेंजीन भी आप यूज कर सको, मोस्टली क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आती है। तो यहां देख ले सभी बच्चे, तो देखें इसमें भी when chlorobenzene react with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid to form ortho and para product। ortho और para product ही फॉर्म होंगे इसमें, और सिर्फ आपको मेन प्रोडक्ट ही लिखने होते हैं। ऑर्थो माइनर होगा यहाँ पे और पैरा क्या होगा, मेजर होगा। हम बार बार बता रहे माइनर क्यों होगा, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होगा, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव रिपल्सन करते हैं, तो इस वजह से क्या बनेगा, माइनर बनेगा और ये बनेगा मेजर। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को दिख रहा क्या? ओके, तो इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका होगा 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सी पॉइंट, सल्फोनेशन। इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या फॉर्म होंगे इसमें भी, SO3H और SO3H। यहां देखें सभी बच्चे, when chlorobenzene react with concentrated sulfuric acid to form ortho and para product। एक चीज का ध्यान रखना, जो SO3H ग्रुप होता है वो रिएक्टिव होता है बहुत ज्यादा है, यानी डोमिनेट करता है। इसी वजह से यहाँ जो क्लोरो है ना, क्लोरीन ग्रुप है या क्लोरोब्रोमो जो भी हेलोजन ग्रुप होगा वो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फो का नंबर आता है वरीयता क्रम में, अगर आप देखो तो अब जो काउंटिंग शुरू होगी वो SO3H से होगी, 1 2
ठीक है बच्चों, अब इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे हीट किया जा तो क्या बने, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बनेगा बच्चों, 2-क्लोरोबेंजीन, फर्स्ट ये तो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ठीक है, यानी क्लोरोबेंजीन को जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हमने बताया क्या होगा, माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन है फ्रीडल क्राफ्ट, ABCD, फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें फर्स्ट है एल्काइलेशन, आप एसाइलेशन भी ले सको, फर्स्ट आप पर डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होगा, पहले मैं आपको इक्वेशन लिख दूं। देखो बच्चों, आप हमने इसमें मिथाइल क्लोराइड लिया, आप इथाइल क्लोराइड भी ले सको, आप पे डिपेंड करा है, कोई सा भी आप एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हो इसमें। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमेशा इसमें क्या होगी, जो कैटलिस्ट होगा फ्रीडल क्राफ्ट में, वो याद रखियो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सको, आप FeCl3 भी यूज कर सको। ठीक है, हमने पूरा मैकेनिज्म भी इनका 11th में आपको बताया था कि किस तरीके से रिएक्ट करा है, और अभी पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया। ये हेलोजन कैरियर का काम करता है, यहाँ से हेलोजन को क्या करेगा, कैरी करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कहाँ होती है, ऑर्थ और पैरा पोजिशन पर होती है। तो पहले तो हमने क्या बना ले, इलेक्ट्रोफिलिक बना ले, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ही अटैक करेगा। ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन HCl के रूप में बाहर हो जा, वो एक बाई प्रोडक्ट होता है जिसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो आपने देखा कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड के इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और क्या फॉर्म होगा, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन और 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, नोट कर ले सभी बच्चे, ये माइनर होगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, दिख तो रहा होगा सभी को। अब नेक्स्ट है E, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन, इसकी 2 रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट की। इसमें क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl के साथ आपको रिएक्शन करनी, कैटलिस्ट वही है। यहां पर हमने बताया इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ CH3 CO है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू फॉर्म। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी जो COCH3 है वो डोमिनेट करेगा, यानी इसी के नाम से जाना जाएगा, तो आप इसका नाम लिख लो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और सेकंड वाले का क्या होगा, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। तो हमने 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कराई। अब थर्ड पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स।
रिएक्शन विद मेटल। इसमें जो हम आपको फर्स्ट रिएक्शन करा रहे वो रिएक्शन विद सोडियम है, रिएक्शन विद सोडियम। और ये सोडियम के साथ दो तरह से रिएक्ट करता है। तो इसमें जो फर्स्ट होगी वो होगी वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वो होगी वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो ये सभी बच्चे नोट कर ले इस चीज को। रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहला है रिएक्शन विद सोडियम, और इसमें फर्स्ट है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो आप सभी बच्चे लिख लें, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हेलोएरिन्स रिएक्ट विद एन एथरल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड in presence of sodium to form alkyl derivative of benzene. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. Most important reaction में से एक है बच्चों ये। तो इसमें क्या होगा, जैसे अभी अभी हमने आपको बताया, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसका, क्लोरोबेंजीन ले लिया और ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ। और जो दूसरा इसमें कंपाउंड है वो है मिथाइल क्लोराइड। आप इथाइल क्लोराइड भी यूज कर सको। तो इस तरीके से 2NaCl, तो इसमें बाई प्रोडक्ट बनेगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। इथरल सॉल्यूशन है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा इसमें बच्चों, आप इस तरीके से भी लिख सकें वैसे से, टोलुइन बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl, टोलुइन फॉर्म हो गया इसमें। सभी बच्चे नोट कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। और उसमें जो रिएक्शन करवाई हमने कौन सी है, वुड्स-फिटिग रिएक्शन, काफी इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है, एरिन्स हेलोएरिन्स रिएक्ट कर रही कहीं एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम की प्रेजेंस में, और सॉल्यूशन कैसा है, इथरल। ठीक है, तो टोलुइन फॉर्म हुई। आप यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार ब्रोमीन ले सको या फिर यहाँ इथाइल ब्रोमाइड, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन इसकी प्रोसेस ये रहेगा। अब इसमें ये बी पॉइंट है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या है, इसमें दोनों एक क्या होंगे, क्लोरोबेंजीन होंगे। तो लिख लो, व्हेन ओनली हेलोएरिन्स आर reacted with sodium, diaryls are produced. This reaction is called Fittig reaction. तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, दोनों ही हेलोएरिन लेनी। तो इसमें हमने क्या ले लिए, अच्छी तरीके से बना लो बेंजीन रिंग को। ये भी क्लोरोबेंजीन, सोडियम ले लिया आपने, इस तरीके से लिख लिया। तो बाइफिनाइल या डाइफिनाइल आप इसे कह सको, फॉर्म हो जाएगा इसमें डाई ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में बाइफिनाइल फॉर्म हो जाएगा। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, मैं चेक कर लूंगा एक बार, दिख रहा है नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। इसमें क्या है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट कर रही, व्हेन क्लोरोबेंजीन, 2 molecule ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल, ठीक है, N2NaCl भी आप लिख सको, ये बाई प्रोडक्ट है। तो सभी बच्चे नोट कर ले। अब नेक्स्ट है रिएक्शन विद, ये सोडियम के साथ थी, अब एक है मैग्नीशियम के साथ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम।
आपको पता, जब भी हमने उसमें एल्काइल हैलाइड में बताया था मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही फॉर्मेशन होगा। लिख लो, रिएक्शन विद मैग्नीशियम में ब्रोमो एंड आइडो एरिन्स फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट when their ethereal solution is treated with magnesium। तो आप ब्रोमोबेंजीन ले लो, काफी आसान रिएक्शन है ये। ब्रोमोबेंजीन ले लिया आपने और इसकी रिएक्शन कर दी मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा। हमने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो क्या बन गया बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। सभी बच्चे नोट कर ले। वैसे इसका दूसरा नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सभी बच्चे नोट कर ले। तो ये थी कुछ रिएक्शंस। एक रिएक्शन और लिख लो, रिडक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ, रिडक्शन। रिडक्शन लिखो, हेलोएरिन्स कैन बी converted into the corresponding arenes by reduction with nickel aluminium alloy in presence of alkali, for example sodium hydroxide। यानी जब भी हम निकल एल्यूमिनियम एलोय की प्रेजेंस में रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, यहां देख लो सभी बच्चे, निकिल एल्यूमिनियम एलोय, ये एल्कलीज की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकें। तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, इसमें एरोमेटिक रिंग फॉर्म होगी। एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या है, बेंजीन, ठीक है, और 2HCl, HCl, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो जो यहां से क्लोरीन हटा वहां चली गई और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गई। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एल्यूमिनियम एलोय एंड एल्कलीज टू फॉर्म बेंजीन, ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन थी, सभी बच्चे नोट कर ले।